Very good morning, dear students, and welcome to your e-learning classes of economics. In previous lecture, we covered the topic growth story of India, Pakistan, and China. Now, in this lecture, that is lecture number 53, we are going to start the topic structure of growth sector share in output and employment, demographic profile, and human development. My dear student, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ देखें, पहले हमने ग्रोथ स्टोरी ऑफ जीडीपी देखा था. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में क्या सेक्टरल शेयर है. अगर हम प्राइमरी सेक्टर देखते हैं तो जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चाइना इज़ ओनली 7.9% प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर 40.5% एंड टर्शरी सेक्टर 51.6%. पाकिस्तान देखें तो 24.4%, 19.1% एंड 56.5%. और इंडिया का प्राइमरी सेक्टर 15.4%, सेकेंडरी 23.1% एंड टर्शरी 61.5%. मतलब जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है किस सेक्टर से, तीनों कंट्रीज से, ये टेबल वो दिखाता है. इसी के साथ टेबल का दूसरा पार्ट आपको ये शो करता है कि कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इन सेक्टर से. प्राइमरी सेक्टर से इंडिया में 47% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, 22% सेकेंडरी सेक्टर में होता है और टर्शरी में 31% होता है. पाकिस्तान में 42.3%, 22.6% एंड 35.1%. And China में from primary sector we are having 27.7% employment, secondary sector से 28.8% and tertiary से 43.5%. तो above table क्या शो करता है कि all the three countries have experienced a noticeable structural transformation. तीनों कंट्रीज से एक नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिला है. अगर हम सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की बात करें जीडीपी के अकॉर्डिंग तो जितनी भी इकोनॉमीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो रिलाय कर रही है टर्शरी सेक्टर पर. मतलब टर्शरी सेक्टर से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. लेकिन जो इकोनॉमी ऑफ चाइना है दैट इज़ रिलाइंग मोर ऑन सेकेंडरी सेक्टर. उसका रिलाइंग किस पे ज़्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर पे. वो क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ये क्या है? दिस वॉज द कैंपेन लॉन्च्ड इन चाइना इन 1958 focusing on widespread liberalization of the country and carrying people to set up household industries in their backyard. मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना में घर घर इंडस्ट्री है. मतलब अगर मैं आपको नटशेल बताऊं, समशॉट बताऊं तो घर घर इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा रखा है चाइना में. और 1978 से चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है. दिस इज ऑल ड्यू टू GLF. नाउ अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो इंडिया में, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इंडिया में जो है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन देखिए इन मिलियन है 1210 मिलियन, चाइना में 1339 मिलियन और पाकिस्तान में इट इज़ ओनली 176.2 मिलियन. अगर हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट है 1.76%, चाइना 0.47% एंड पाकिस्तान इट इज़ 1.8%. अगर हम डेंसिटी देखते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, सो इंडिया का डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इंडिया का डेंसिटी होता है 382 persons per square kilometer, China 143 per square kilometer and Pakistan 225 per square kilometer. If we have a look on the sex ratio, so sex ratio is 940 per thousand males in India, चाइना में 950 पर 1000 मेल्स एंड पाकिस्तान में 952 पर 1000 मेल्स. अगर हम अर्बनाइजेशन देखें तो इंडिया इज हैविंग अर्बनाइजेशन ऑफ ओनली 31.2%, चाइना इज हैविंग अर्बनाइजेशन ऑफ 51.3% एंड पाकिस्तान इज हैविंग अर्बनाइजेशन ऑफ 37.2%. कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग इन दिस फिगर, राइट. वी आर फार बिहाइंड देन China and also behind than Pakistan in the cases of urbanization as well as sex ratio as well as density per square kilometer, right. और अगर जो टेबल शो करता है वो क्या शो करता है टेबल, दैट इंडिया चाइना टुगेदर आर हैबिटेट ऑफ 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. पूरी दुनिया में अगर 100% वर्ल्ड पॉपुलेशन है उस 100% का 38% इज ओनली इन इंडिया एंड चाइना. तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही पॉपुलेशन को देखते हुए चाइना ने पॉलिसी अडॉप्ट की वन चाइल्ड पॉलिसी.
राइट तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी कब अडॉप्ट हुई थी 1979 में. दिस वन चाइल्ड पॉलिसी वाज अडॉप्टेड एंड इट वाज सक्सेसफुली प्रोसिक्यूटेड. कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ रेट पॉपुलेशन जो था वो 1.33% हो गया था. कितना हो गया था? 1.33%, जो कि अब रिड्यूस हुआ कितना हो गया? ओनली 0.47%. और अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की, इट इज़ हाई इन इंडिया एंड अलार्मिंग हाई इन पाकिस्तान. इंडिया में तो हाई है और पाकिस्तान में अलार्मिंग हाई है. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का डेंसिटी एरिया इतना नहीं है जिस रेट से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है. इंडिया की पॉपुलेशन 1.76% बढ़ती है तो पाकिस्तान का 1.8 बढ़ता है और चाइना का 0.49 बढ़ता है. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस ग्राफ. ग्रोथ रेट के बाद चाइना की लोएस्ट डेंसिटी है. अगर हम पॉपुलेशन कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया से, अगर चाइना में पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है, इट इज नॉट अ बिग इशू फॉर देम बिकॉज दे आर हैविंग द सर्वाइवल ऑफ दोज पीपल, दे आर हैविंग लैंड टू लिव इन, राइट. तो चाइना का डेंसिटी पार अच्छा है, इसलिए चाइना का पॉपुलेशन पता नहीं चलता है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन. और अर्बनाइजेशन का साइन दोनों कंट्रीज में होता है. इंडिया का मैंने भी आपको बताया था टेबल देखकर, इंडिया के कंपैरिजन में चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो अर्बनाइजेशन में मच बेटर है. इन इंडिया 31.2% इज अर्बनाइज्ड कंपेयर्ड विद पाकिस्तान 37.2 एंड चाइना 15.3%. सेक्स रेशियो अगर हम देखते हैं तो फीमेल बाइज्ड हर जगह पर है, मीन्स हर ऑल द 3 countries फीमेल्स आर लेस देन मेल्स. Now human development. Actually we know human development HDI. Human Development Index मतलब आपका लिटरेसी रेट, आपका एजुकेशन रेट, आपका सेक्स रेशियो, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और जितने भी आपके रेट्स आते हैं वो सब इसी में कैटेगराइज्ड होते हैं. तो आपका HDI की अगर हम बात करें तो 2018 में HDI चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का क्या क्या था? चाइना इट वॉज 0.758, India 0.647 and Pakistan 0.560. Higher HDI ranking in China is mainly due to GDP per capita. चाइना में HDI हाई रेट का क्यों है? क्योंकि चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान के कंपेरेटिवली. अगर हम 2018 का GDP ग्राफ देखें पर कैपिटा इनकम का, तो चाइना का पर कैपिटा इनकम $16,187 US डॉलर, $16,187 while India का it was $6,829 and Pakistan $4,928. This is the GDP growth rate of per capita income. Next, GDP के अलावा भी चाइना ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है इन द एरिया ऑफ नरिशमेंट. अगर हम नरिशमेंट की बात करते हैं तो चाइना इज मच बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट, चाइना हैज परफॉर्म बेटर with the regard of infant mortality rate and maternal mortality rate. अगर हम infant mortality rate मतलब death of a child and at the time of birth or up to the 1 year, same way maternal mortality rate मतलब death of mother at the time of giving birth to a child, right? तो ये दोनों rates चाइना में कम हैं. क्यों कम है? Because they are far better in medication facility too, and that is all due to their highest GDP per capita. पर कैपिटल GDP उनका इतना अच्छा है कि उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों कम है. एज रिगार्ड एक्सेस टू सैनिटाइजेशन, अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं तो भी चाइना हैज शोन अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट. China is having 76.5% of the population to improve sanitization, where in India it is only 39.6% and Pakistan 63.5%. My dear students, we are really sorry to say, but many areas are there where India is preceding Pakistan. अगर हम सैनिटाइजेशन की ही बात करें तो चाइना में 76.5 है, इंडिया में इट इज़ ओनली 39.6 और पाकिस्तान में इट इज़ 63.5. सो ये वो एरियाज हैं जहां पर चाइना इज़ मच बेटर देन इंडिया एंड इंडिया इज़ फार अवे फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान. तो तीनों टॉपिक हमें क्लियर हो गए. ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्लियर हो गया, ग्रोथ स्टोरी भी क्लियर हो गई और उसके साथ साथ जितने भी हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स हैं वो भी क्लियर हो गए. इस लेक्चर के बेस पे यू आर एबल टू कवर दिस असाइनमेंट नंबर 53, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू GDP
इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर रिलाइंग मोर ऑन विच सेक्टर, किस सेक्टर पे इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़्यादा रिलाय करती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडिया और चाइना मिलाकर वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट हमारे और चाइना के साथ है। किस कंट्री ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की है ये बताना है आपको। चाइना का डेंसिटी पॉपुलेशन क्या है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। फिफ्थ क्वेश्चन सेज विच टू कंट्रीज आर ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडिया पाकिस्तान चाइना में कौन सी दो कंट्रीज हैं जो ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन है। सिक्स क्वेश्चन सेज दैट 2018 के अकॉर्डिंग HDI क्या है चाइना, आई मिसिंग है बेटा इसमें, इट इज HDI क्या है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का। क्वेश्चन 7 कहता है विच कंट्री हैज़ बेटर सैनिटाइजेशन, किस कंट्री का सैनिटाइजेशन सबसे बेटर है। एंड क्वेश्चन 8 सेज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है पर लैख चाइना में एज कंपेयर टू इंडिया एंड Pakistan. These are the 8 questions you can easily do when you will go through this content. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.